अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे, बच्चों पर साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारा दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें। एक लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद जो कल सुबह-सुबह हमने शुरू किया, कोई 8:30 बजे और अभी आज रात को कोई 9 बजे पहुँचे हैं। 48 घंटे के बाद, बल्कि शायद हाँ, इतने नहीं 48 से तो कम ही बनते हैं, 36 घंटे बनेंगे, लेकिन उसमें तकरीबन को 1200-1500 किलोमीटर का सफ़र। लेकिन ज़ाहिर है वो जो सफ़र दोस्तों के साथ आप गुज़रते हैं, वो जो एक आप उनके साथ वक़्त गुज़ारते हैं, मेरे ख़्याल में वही आपकी बचत होती है। फिर आप अपने काम, कारोबार में बहुत सारी चीज़ों में जुट जाते हैं और ये मौके भी कभी-कभी आते हैं जो आपको अपने दोस्तों को मिलने का मौका मिलता है और उनके साथ वक़्त स्पेंड करने का मौका मिलता है। चलें अपने रेगुलर वीलॉग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पीटीआई को हुकूमत एक सरप्राइज़ देने जा रही है। जो पीटीआई समझ रही थी कि शायद वो को बहुत बड़ा एहसान कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको बताया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। पेशरफ्त होने जा रही है और पीटीआई ने जो मुतालबात रखे थे, मुज़ाकरात तब तक जारी रहेंगे जब तक कमीशन बनाएँगे। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के मुतालबे पर 9 मई पर जुडिशल कमाने जो बनाने का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था जो जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे, उस पर इनकार कर दिया है, लेकिन अभी तक की ये इत्तला है, लेकिन तहरीरी तौर पर अभी इनकार जो है वो भी आजकल में सामने आने वाला है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात पर शिकवार जवाब तैयार कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत के तहरीर जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई मुकदमात में जो है वो अदालतों में है। बाज़ मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ तक हो चुकी हैं। तो टेक्निकली बात ये ठीक है। जो जुडिशल कमीशन ऐसे मामलात पर या ऐसी चीज़ों पर बनता है जो अदालतों में ज़ेर बहस ना हो। लेकिन ये जो जिन मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मुतालबात किए हैं, वो तो अदालतों में हैं और उसपे तो बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो जुडिशल कमीशन बनाने का मतलब कि ये ऑलरेडी उसपे इतनी तफ्तीश हो सकी है, इतने उसपे सबूत मौजूद हैं। अब उन पे तो ये मेरे ख्याल में टेक्निकली तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी पता है इस बात का, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई रंडी रोना तो पाना ही होता है, तो अब उस रंडी रोने में वो लोग जो चाहते थे, मुझे लगता है कि वो नहीं होने जा रहा। खैर, ज़राए का ये बताना भी है कि हुकूमत के तहरीरी जवाब में पीटीआई से कहा गया है कि 26 नवंबर से मुतलका लापता अफराद की फहरिस्त, गिरफ्तारी अफराद की तफसीलात फराहम की जाए। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रहाई के लिए कैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। और ज़राए के मुताबिक हुकूमती जवाब में ये भी कहा गया है कि पीटीआई का दावा है कि हलाकतें हुई हैं, इनकी भी तफसीलात फराहम की जाएँ। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश कर देगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे इजलास का फैसला करेंगे। फिर आप देखेंगे जो मामला साबित शुदा है, इस पर कमीशन क्यों बनाया जाए। 9 मई के सबूत मौजूद हैं। पीटीआई ने क्या किया है, सजाएं हो चुकी हैं, चालान पेश हो चुके हैं। जब अदालती मामलात इस हद तक चले जाएं तो फिर कौन सा कमीशन और कैसा कमीशन। हुकूमत के इस जवाब के बाद पीटीआई ने भी मुज़ाकरात के खात्मे का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कह दिया है कि अगर कमीशन नहीं बनाते तो फिर मुज़ाकरात भी ना करें, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। और मुझे अब लगता यह है कि आने वाले चंद दिनों में किसी भी वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे को गुड गुड बाय, बल्कि बाय बाय गुड कहा जाएगा। देखें, टेक्निकली तौर पर जो इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग थे, वो जो तहरीरी मामला ये जो मुज़ाकरात थे इसीलिए नहीं दे रहे थे कि उनको पता था कि ये नहीं हो सकता। इसलिए भी नहीं हो सकता कि ये अगर ये फर्ज किया कि ये मुज़ाकरात जो अभी हो रहे हैं, इनके बजाय ये मुज़ाकरात तब करते जब 9 मई इन्होंने किया था। 9 मई के फौरन बाद कुछ किस्म की कोई पेशरफ्त होती तो बात समझ आती। लेकिन जब अब इस इन चीज़ों को लेकर अदालतों में सज़ाएँ हो चुकी हैं, अदालतों में कुछ लोगों की सज़ाएँ होने वाली हैं, और उस पे अगर आप अब कहेंगे कि जी उनको आप जो एक कमीशन बनेगा, तो वो कमीशन तो ऑलरेडी आप समझे कि वो कमीशन ही है। अब वो तमाम सबूत तो ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर उनको रिवर्स कैसे किया जाना है। बहरहाल जो सज़ाएँ हैं
उन पर जो एक बात है वो हुकूमत और पीटीआई जो उसमें हो सकती है वो लिख कर उनसे मांगेंगे और पूछेंगे कि आप लोग कैसे एक इमरान खान साहब को रहाई दिलाना चाहते हैं और वो क्या है। बहरहाल चलो देखते हैं। पीटीआई ने अचानक जस्टिस जो जया फरीदा या अफरीदी के खिलाफ वैसी ही एक मुहिम शुरू कर दी है जो काजी फैसला के खिलाफ किया करते थे। ये मुनज़्ज़म मुहिम है, खतरनाक तरीन मुहिम है। उन्हें पख्तून होने पर भी ताना मारा जा रहा है। बैरून मुल्क पीटीआई के ट्रोल जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जस्टिस याया के खिलाफ इस मुहिम का आगाज तब हुआ जब जस्टिस मंसूर उनके साथ कुछ साथी जजेस ने काम डाला। उन्होंने एक केस अपने पास ना लगने पर रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। जस्टिस याया अफरीदी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे काजी फैसला आइन के मुताबिक काम कर रहे थे। इनका भी बस यही कसूर है कि ये काजी की तरह पीटीआई के हक में भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक बात तय है कि पीटीआई को अब काजी साहब की बड़ी शिद्दत से याद आएगी, क्योंकि ये वाला चीफ जस्टिस जिसको वो पख्तून कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं, और अब अगर उसने अपने पख्तून होने का सबूत किसी जगह पर दे दिया और अपना पख्तून होने वाला जो रवैया है वो अपनाना शुरू कर दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। डेफिनेट मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन देखना यह है कि क्या वो ये रवैया इख्तियार करते हैं या फिर काजी फायज इस्सा की तरह वो भी दरगुजर का मामला इख्तियार करते हैं, या वो भी दरगुजर ही करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरगुजर करेंगे, क्योंकि इनको अगर इन्होंने भी दरगुजर करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगले 3 साल के लिए जितनी भी उनकी मुद्दत है उसमें जो उनका जीना हराम करेंगे, उनके लिए फिर वक्त गुजारना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पर जरूर एक्शन लेंगे, लेना भी चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चले अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 21 तारीख को जब हलफ उठाएगा तो पहली तकरीर या फिर तकरीर के फौरन बाद ट्वीट करके इमरान खान की रहाई का हुक्म सादर करेगा। फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी दौड़ें लगेंगी, वो अडियाला जेल की तरफ जाएंगे और इमरान खान साहब को एक लेमोजीन गाड़ी में बिठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाएंगे और उनकी ताजपोशी की जाएगी। यही कुछ हमें पिछले कुछ अर्सा में यूथियों की तरफ से बताया जाता रहा और यूथिये उसको जो है वो इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ऐसा होना ही नहीं था। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया तो उन्होंने किसी तरह का ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। ये यूथियों के लिए पहला झटका था, जो ये सोच के बैठे हुए थे कि ट्रंप के मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकलेगा वो होगा फ्री इमरान खान। बट ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए यूथिये जो है वो अब जाहिर है शर्मिंदा तो नहीं होंगे, एक नया हथियार लेके आ जाएंगे। लेकिन यूथियों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप ने आज वही किया जो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अवाम चाहते थे। वो क्या था? ट्रंप ने कहा कि हम जो असला अफगानिस्तान में छोड़ कर आए गए थे वो हमें वापस चाहिए, और वो जब तक वापस नहीं मिलेगा अमेरिका अफगानिस्तान को जो फंड फराहम करता है वो नहीं करेगा। अब अफगान तालिबान के डॉलर बंद होंगे, क्योंकि जो वो असला छोड़ कर गए थे, क्योंकि जिस तरह वो जल्दी में वहां से अफगानिस्तान में अमेरिका की अफवाज गई थी और वो असला वहां पर छोड़ कर गए थे, वही असला जो है वो पिछले इस पूरे अरसे में मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की भी डिमांड थी, पाकिस्तान फौज की भी डिमांड थी कि अमेरिका वो अपना असला क्यों नहीं लेके गया। तो अब उन्होंने ट्रंप ने कहा यह है कि अगर तालिबान अफगान हमारा असला वापस नहीं करेंगे तो हम उनके जितने फंड है वो रोक लेंगे। तो अगर अब अफगान तालिबान को अमेरिका से फंड चाहिए तो उनको वो जो दहशतगर्दी में असला इस्तेमाल हो रहा है, खास तौर पे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो वापस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुतालबा माना जा रहा है। तो जो ट्रंप साहब है उन्होंने इस वक्त यूथियों का मुतालबा तो नहीं माना, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा जरूर मान लिया है कि जनाब अफगान तालिबान के पास जो अंधाधुंध असला है और वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो वापस कर दिया है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी अच्छी खबर और क्या हो सकती है। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो वादा पूरा कर दिया है, पाकिस्तान की अवाम से तो वादा पूरा कर दिया है। अब वो यूथियों के साथ जो वादा कब पूरा करेंगे ये यूथी बता सकते हैं। एक चीज और, इस वक्त मरियम नवाज जो है वो यूथ की एक फेवरेट लीडर बनी हुई है। खास तौर पर जो बच्चियां हैं हमारी,
وہ उनके तो दिलों की धड़कन बनी हुई है। मरियम नवाज इस वक्त माँ का रोल अदा कर रही हैं, माँ का किरदार अदा कर रही हैं। ना कि वो एक वजीर आला के रोल पे अपने सूबे में लोगों की खिदमत कर रही हैं, बल्कि अपने जो वालदैन के फराइज हैं वो भी सर अंजाम दे रहे हैं। वालदैन के जो फराइज होते हैं उसमें एक चीज शामिल होती है अपने बच्चों की एजुकेशन। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें, और जब वो अच्छे नंबर हासिल करें तो वो बेहतरीन कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले सके। और फिर वालदैन ये भी मेक श्योर करते हैं कि उनके लिए उन कॉलेजेस की फीसें अदा कर सके। तो ये काम वालदैन से मरियम नवाज ने लिया है, और मरियम नवाज जो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हैं उनकी फीसें खुद हुकूमत पंजाब अदा कर रही है ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल अदा करें। अब ये चीज जो है कौम यूथ के लिए एक जहर इस वक्त बना हुआ है, जो उनको पीना तो पड़ रहा है लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब क्या कर रहे हैं कि उनके जो बहुत सारे यूट्यूबर है, अब जो मरियम नवाज जब किसी भी जगह पर जाती हैं, किसी भी शहर में जाती हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो वहां पर जो बच्चियां और बच्चे हैं मरियम नवाज को रोल मॉडल मानते हुए, अपनी मां मानते हुए, अपनी वजीर आला मानते हुए, अपनी लीडर मानते हुए जब उनके साथ सेल्फियां लेते हैं, जब उनके साथ घुल मिल जाते हैं, जब उनके साथ मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जब उनके साथ तस्वीर उतारने के लिए उनसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो वो उनसे तस्वीर भी उतरवाती हैं, उनके साथ प्यार भी करती हैं। एक माँ अपने बच्चों से जैसे गले मिलती है वो गले भी मिलते हैं, और ये बात यूथियों को बड़ी तंग कर रही है। तो उनके बहुत सारे जो यूट्यूबर है अब वो एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मरियम नवाज से लोग मिलते हैं, ये जो बच्चियां मिलती हैं, ये सारी प्लांटेड होती हैं। अब अंदाजा करें आप जरा कि पंजाब कितना बड़ा है। पंजाब पर पिछले 40 साल से मियां नवाज शरीफ साहब उनके पंजाब के लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। जो भी मसाइल हुए दरमियान में वो आपके सामने, लेकिन पंजाब के लोगों ने हमेशा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को जो प्यार दिया है, ये मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं जिनकी यूनिवर्सिटियों की फीसें मरियम नवाज पेड करने जा रही है, पंजाब हुकूमत पेड करने जा रही है, जिनको लैपटॉप देने जा रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है किसी जगह पे मरियम नवाज को ये सब करने की जरूरत है? तो इस प्यार और मोहब्बत को, क्योंकि तकलीफ हो रही यूथियों को, तो इसका वो गलत मतलब ले रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मरियम नवाज जो है वो ये सब कुछ जो है पहले से एक प्लान होता है कि एक बच्ची आती है, वो गले मिलती है और वो मरियम नवाज उनसे प्यार करती है। मेरे ख्याल में इस तरह की जो मुहिम शुरू करने से यूथियों, तुम लोगों के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी, क्योंकि मरियम नवाज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांट रही है, प्यार बांट रही है, और जो माँ का एक फर्ज होता है वो अदा कर रही है, और वो करती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, 4 साल हुकूमत के पड़े हुए हैं, तो 4 साल के बाद पूरे पंजाब में, बल्कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज होगी, सिर्फ मरियम नवाज होगी, और वो उनकी मेहनत है, वो सुबह शाम जो वो काम कर रही है उसकी एक वजह है। और जो यूथ है वो ये सोचने में मजाज है कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं से प्यार करेंगे, उन्हीं से मोहब्बत करेंगे, और जो जलाने की, मुल्क को आग लगाने की, हड़तालें करने की, धरना देने की ख्वाहिश करके यूथ को अपने साथ लगाना चाहते हैं, उनका मेरे ख्याल में दाल नहीं गलने वाली। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, बच्चों पर साया कायम रखे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और प्रोग्राम के किसी भी हिस्से पर, वीडियो के किसी भी हिस्से पर जो आप कमेंट करना चाहते हैं वो जरूर करें। आपका कमेंट हमें बड़ा हिम्मत और हौसला देता है। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।